हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, हम पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं और पोलिनोमियल चैप्टर का बेसिक मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिया है पूरा अच्छे से, तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके उसको आप समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं उससे मैं आपको बता देता हूं कि आज हम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है ये सीखेंगे, उसको कैसे फाइंड किया जाता है ये भी सीखने वाले हैं। साथ ही साथ अगर कोई जीरोस हमें दिया है और पता करने को कहा गया है कि ये किसी पोलिनोमियल का जीरोस होगा या नहीं, तो वो भी हम आज पता करना सीखेंगे। साथ ही साथ इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज 2.3 है उसके अंदर जो रिमाइंडर थ्योरम है और कैसे डिवीजन किया जाता है एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से, ये भी हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले दोस्तों। तो आज मैं आपकी एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 दोनों कवर करने वाला हूं, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिएगा, जिससे आज आपकी एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल निकालने से पहले एक हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, जिसको हम एक एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे। ये 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये लिखा है px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। थोड़ा सा मैं पिछले वीडियो का रिवीजन करता हूं, उसमें हमने क्या सीखा है। ये जो px है, px का मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल इन x, मतलब कि आपका जो पोलिनोमियल है उसका वेरिएबल कौन है, x है। तो x के वेरिएबल में आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसे आप px बोलेंगे। अगर वेरिएबल आपका y है, यहाँ पे 5y माइनस 4y स्क्वायर प्लस 3 होता, तो यहाँ आपका p ऑफ y लिखा होता। फिर अगर आपको मान लो पोलिनोमियल आपका t में होता, तो ये 5t माइनस 4t स्क्वायर प्लस 3 होता, तो यहाँ पे आपका p ऑफ t लिखा होता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके लिए दो तरह क्वेश्चन बनते हैं, समझिएगा। एक क्वेश्चन आपका लिखा गया फाइंड वैल्यू ऑफ p2 और दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ px। px मतलब जो पोलिनोमियल दिया है इसकी वैल्यू निकालनी है जब x इक्वल टू 2 दिया है। दोनों ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही तरीके से होता है कि भैया p2 बोले फाइंड करने का या px बोले उसमें x जगह 2 रखने का, तो दोनों में एक ही काम करना है। आपको जो पोलिनोमियल दिया है उसमें आपको x जगह 2 रखना है। तो ये आप जब x जगह 2 रखते हैं तो ये p2 ही बन जाता है। तो दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें x जगह इस वैल्यू को रखना है और बड़े ही आराम से सोल्व कर लेना है। देखिए 5 टू द 10 बन गया, 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है, 4 4 जा 16 बन गया, प्लस 3 हो गया, 10 और 3 13 और ये बना माइनस का 16, तो रिजल्ट आया आपका -3। अब देखिए बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूं मैं आपको, इसी क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जीरोस का कि किसी पोलिनोमियल का जीरोस क्या होता है। जब कभी किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की प्लेस पे आप कोई वैल्यू रखते हो, जैसे अभी हमने क्या रखा, 2 रखा, ये 2 रखने पर अगर रिजल्ट यहां पे जो आने वाला रिजल्ट 0 बन जाए, तो ये जो रिजल्ट है ये आपका जीरोस कहलाता है इस पोलिनोमियल के लिए। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है कि किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की प्लेस पे अगर आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हो और वो पुट करने से उसका जो रिजल्ट है वो 0 बन जाए, तो ये जो रिजल्ट आपने जो लिखा है ये इसका क्या कहलाता है, जीरोस। सो हियर x इक्वल टू 2, 2 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। 2 इज पोलिनोमियल क्या है, जीरोस है। जो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बना दे वेरिएबल की प्लेस पे रखने पर, वो उसका जीरोस कहलाता है। यहां पे x इक्वल टू 2 इसका जीरोस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसको पुट करने पर यहां पे रिजल्ट 0 नहीं बना। तो मुझे लगता है कि आपको यह पता चल गया होगा कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। तो ये डिटरमाइन करने का तरीका हो गया, आपसे पूछ लिया क्या ये इसका जीरोस है, तो आप उसको पुट करेंगे, अगर रिजल्ट 0 नहीं आता है तो वो उसका जीरोस नहीं है। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि किसी पोलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये यहां पे आपके कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जीरोस कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा कि एक पोलिनोमियल दे रखा है और दूसरा क्या है, उसका जीरोस है या नहीं ये पता करने का हमने तरीका निकाला कि अगर वो x की वैल्यू आप वहां रख देते हो, रिजल्ट 0 बन जाता है, तो वो उसका जीरोस है, नहीं तो जीरोस नहीं है। अब यहाँ पे पोलिनोमियल दे रखे हैं और आप कहा कि जीरोस फाइंड करो, तो जब भी किसी पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, उसको पहले लिखना है, उसके बाद जो px है उसकी जगह 0 लिखना है। क्यों, क्योंकि पोलिनोमियल का जीरोस जो होता है वो उस px की वैल्यू क्या बना देता है, 0 बना देता है। इसलिए आपको जब भी इसका जीरोस फाइंड करना हो तो आप सामने 0 लिखेंगे और इधर जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो लिखेंगे। -5 को इधर लाया तो +5 बन गया, सो x इक्वल टू 5 आ गया। इसको अब इस तरीके से लिख दीजिए, x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 जो है आपका जीरोस है
इस पॉलिनोमियल के लिए मैं दूसरा क्वेश्चन ट्राई करने जा रहा हूं, आप वो भी ध्यान से देखिए। ये रहा कि px इक्वल टू 2x प्लस 5 लिखा है, फिर से हम px की जगह 0 लिखेंगे बच्चों, और अब यहां पे 5 की इधर लेके आएंगे तो 5 जब इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो प्लस 5 माइनस 5 बन गया 2x। अब यहां पे देखिए वेरिएबल के साथ जो उसको इधर ट्रांसपोर्ट कीजिए, मल्टीप्लाई में है वो, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू माइनस 5/2 क्या हो गया, जीरो हो गया इस पॉलिनोमियल के लिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि px इक्वल टू ax लिखा हुआ है, जहां a 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको सोल्व करने के लिए आप वही करेंगे कि px इक्वल टू ax लिखेंगे, और इससे अभी हमें दूर रहना है। यहां पे बोला कि a की वैल्यू 0 नहीं बनेगी, तो अभी हमने यहां पे 0 लिखा, x हमें किसकी वैल्यू से मतलब है, x की वैल्यू से मतलब है, ये a क्या मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेजूंगा तो 0 के अपॉन में आ जाएगा, और अब जो मिलेगी वो मिलेगी मुझे x की वैल्यू, तो 0 अपॉन है, 0 को किससे भी डिवाइड करो रिजल्ट क्या आता है 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों हमारी 0 हो गई। ठीक है, तो 0 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। अब हमारा जो बचता है लास्ट cx प्लस डी वाला क्वेश्चन, इसको भी बड़े आसानी से सोल्व कर लेते हैं। तो यहां 0 रखा, cx प्लस डी इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस डी, यहां cx लिखा हुआ है, c को इधर भेजोगे मल्टीप्लाई का उधर, इधर आके डिवाइड में आ गया, तो माइनस डी अपॉन सी इज जीरोस ऑफ cx प्लस डी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जीरोस निकालते हैं। अब मैं आपको डिवाइड करना सिखाऊंगा कैसे एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है। हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सीखी कि एक जीरोस कैसे निकाला जाता है, और एक अगर हमने कोई जीरोस दे रखा है और पूछा कि ये इसका जीरोस है भी या नहीं, तो वो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को उस वेरिएबल में पुट करेंगे, अगर उसका रिजल्ट 0 बन जाए तो वो उसका जीरोस है, नहीं तो जीरोस नहीं है। अब हम सीखने जा रहे हैं कि दो पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम का यूज लेके मैं आज के वीडियो को खत्म करने वाला हूं। तो जल्दी से देखिए फटाफट, दो वेरिएबल हम लेने वाले हैं, दो पॉलिनोमियल लेंगे और हम एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका, ये क्लास 10th में भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास की जब पॉलिनोमियल आप पढ़ते हो सेकंड चैप्टर वहां भी, तो आपको पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का बहुत ज्यादा यूज लगने वाला है, तो बड़े ध्यान से इसे आज सीख लीजिएगा। तो चलिए, हमारे सामने दो क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि डिवाइड 3x³ माइनस 4x² प्लस 1 बाय x प्लस 1। तो आप क्या करेंगे, इसको जिसको डिवाइड करना, जो डिवाइडेंड है उसे अंदर रखेंगे हम, ये 4x² प्लस 1। अब x प्लस 1 से हम क्या करने वाले, इसे डिवाइड करने वाले। तो देखिए, जब इससे डिवाइड करना है तो यहां की फर्स्ट टर्म आप पहले क्या करेंगे, मान लो कि अगर ये पॉलिनोमियल पावर्स में अरेंज नहीं है तो सबसे ज्यादा वाली पावर को आपको पहले लिखना है, फिर उससे कम वाली पावर, फिर उससे कम वाली पावर, हम इसे सोल्व कर लेते हैं। यहां पे x है, तो पहली स्टेप आप सीखने के लिए ध्यान दीजिएगा कि यहां की फर्स्ट टर्म को यहां की फर्स्ट टर्म से सबसे पहले डिवाइड कर लो। तो यहां फर्स्ट टर्म कौन है, 3x³ और यहां कौन है x, तो क्या हुआ, यहां x³ है मतलब 3 टाइम्स x है, तो एक x से एक x कट गया तो यहां 2 बचा, तो रिजल्ट क्या बना 3x²। तो आप यहां पे 3x² लिख देते हैं। अब इस 3x² का इसी में फिर से मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी मल्टीप्लाई करना है और यहां लिख देना है। तो 3x² का जब मैं एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से मुझे 3x³ मिल जाता है। अब क्या करना है हमें, अब 1 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 3x² का 1 में करोगे तो 3x² ही आएगा। चलिए, अब क्या करना है, साइन चेंज कर लेना है आपको, जो प्लस का उसे माइनस बनाना और माइनस का प्लस, जो नीचे लिखे सिर्फ उन्हीं के साइन चेंज होंगे। ये सेम से सेम कट हो गया, माइनस 3x² माइनस 4x² माइनस के 7x² बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, मान लो यहां पे हमने x³ को x² से क्यों डिवाइड नहीं किया, क्यों कट नहीं किया, क्यों माइनस नहीं किया, क्योंकि दोनों के ही वेरिएबल क्या है, अलग अलग है। तो सेम पावर वाले वेरिएबल से ही वो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ x को x² वाली टर्म से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, यहां बचा माइनस 7x²। अब मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि कौन सा रिजल्ट आपका रिमाइंडर होगा और कौन सा रिजल्ट आपका रिमाइंडर नहीं होगा। तो अभी हमें डिवाइड करते चले जाना है। ठीक है, यहां माइनस 7x² है, फिर से फर्स्ट टर्म बन गई, यहां फर्स्ट टर्म x है, तो माइनस 7x² को x से डिवाइड करो, 1 पावर से 1 पावर कैंसिल, x की पावर 1 बची, मतलब रिजल्ट क्या है माइनस 7x। इस माइनस 7x को यहां लिख दो, लिखने के बाद फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x में x मिलके फिर से माइनस 7x² हो जाएगा। ओके, ये माइनस 7x का 1 में करोगे तो माइनस 7x। अब
नीचे साइन चेंज, ये प्लस का ये भी प्लस का, क्यों, दोनों माइनस के प्लस के बन गए। अब ये प्लस का 7x², ये माइनस का, अब इसका साइन चेंज हो गया, तो ये माइनस इसका साइन नहीं है, इसका साइन प्लस है, तो प्लस 7x² में से माइनस 7x² गए तो खत्म, 0 बचा। अब यहां देखिए दोनों ही अलग अलग है, ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये वेरिएबल वाली टर्म नहीं है, तो जहां जो कोई आपस में ना तो ऐड हो ना सब्ट्रैक्ट हो, तो उनको एज इट इज लिख दीजिए सारी टर्म्स को। पहले हम वेरिएबल वाली टर्म लिखेंगे, ये प्लस का 7x है तो वो एज इट इज, और ये प्लस का ही 1। हमेशा नीचे वाली टर्म्स का साइन चेंज होता है, ऊपर वाली टर्म का साइन जो रहता है वही एज इट इज लेके हमें उतारना है उसे यहाँ पे। अब लास्ट में आप देखिए कि आपको कब तक डिवाइड करना होता है, इस फर्स्ट टर्म की जो सबसे ज्यादा पावर वाली टर्म होती है डिवाइजर की, तो डिवाइजर की जो सबसे ज्यादा पावर वाली टर्म होती है, अगर वहां तक की पावर चल रही है तो डिवाइड करेंगे, नहीं तो फिर डिवाइड नहीं करेंगे। हमने देखा यहाँ क्यूब है, पावर ज्यादा है इसकी पावर से, डिवाइड किया। यहाँ x² है, ज्यादा है पावर इसकी पावर से, डिवाइड किया। यहाँ इक्वल है तो भी डिवाइड करेंगे, इक्वल होने तक डिवाइड करेंगे, उसके बाद डिवाइड नहीं करते। तो चलिए यहाँ x है, यहाँ 7x है, तो ये 7x और ये x डिवाइड कर लिया आपने, क्या रिजल्ट आया बच्चों, 7 आया। अब 7 आया रिजल्ट, तो 7 यहां लिख दीजिए, प्लस का 7, इस 7 से मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों में, तो 7x का 7 में 7x, 7 का 1 में 7, साइन चेंज करेंगे बच्चों, ये माइनस का ये भी माइनस का बना, ये प्लस 7x माइनस 7x कट गया, 0 बन गया, -7 में से प्लस 1 गया तो माइनस का 6, तो ये रिमाइंडर है और ये कोशेंट है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि जो कोशेंट है आपका, वो कोशेंट क्या बना बच्चों, 3x² - 7x + 7, और रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर आपका बना है -6। तो इस तरीके से हम इसे डिवाइड करते हैं। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं तो आपका डिवीजन थोड़ा क्लियर होता चला जाएगा। देखिए ध्यान से, ये हम क्या करेंगे, इसे डिवाइडेंड को अंदर रख दिया हमने, डिवाइड के साइन के अंदर, ठीक है। अब क्या करने वाले हो, जो डिवाइजर है जिसे डिवाइड करना उसे यहां लिखिए। अब फिर से वही काम करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ये सबसे ज्यादा पावर वाली टर्म, उसको यहां की सबसे ज्यादा पावर वाली टर्म से डिवाइड करते हैं, तो x² से पावर 2 कैंसिल हो गई, 2 पावर बची और आगे का 4, तो क्या रिजल्ट आया, 4x², उसे यहां लिख दीजिए। 4x² को इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, 4x² कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 का 4, पावर 2 और पावर 2 मल्टीप्लाई में पावर 8 हो जाती है, 2 और 2 कितनी बन जाएगी, 4, ठीक है। अब -2 का तो -2, 4 जा 8, माइनस प्लस माइनस और x² एज इट इज। आप देखिए कि यहाँ x² आया और ऊपर भी x² है, तो हम इस टर्म को जस्ट x² वाली टर्म के नीचे लिख देते हैं, तो -8x² को हम इसके नीचे लिख देते हैं, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा। यहाँ साइन चेंज कर दिया माइनस, यहाँ साइन लगा दिया प्लस, क्यों, अभी सिखाया था नीचे वाली टर्म्स का साइन चेंज होगा, ये फर्स्ट वाली एज इट इज कट हो जाती है। यही तरीका डिवीजन करने का कि एक एक सेम बनाते हैं और कट करते जाते हैं, इसलिए हम एक एक को ही डिवाइड लगाते हैं। अब देखिए ये माइनस का 3x³ है, क्योंकि 3x³ है, यहां नीचे कोई क्यूब वाली टर्म नहीं है, ना तो ऐड होगी ना सब्ट्रैक्ट होगी, तो एज इट इज नीचे शिफ्ट हो गई। अब प्लस का 8x² है, प्लस का 3 है, 8 और 3 11 होता है, ये x² लिखा और पीछे माइनस का 1 हमने शिफ्ट कर दिया एज इट इज। अब -3x³ है, आप इसको ले लीजिए और यहाँ पे x² है, इससे डिवाइड कीजिए, क्यों, अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया कि यहाँ पावर बढ़ी है तो डिवाइड लगेगा, यहाँ बढ़ी है डिवाइड लगेगा, कब तक, यहां से इक्वल पावर तक डिवाइड लगेगा। अब x² है, 2 पावर से 2 पावर चली गई, 1 पावर बची, तो माइनस का 3 और पीछे x की पावर 1 मतलब x ओनली, तो -3x आपने यहाँ लिखा, इसका फिर से मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस 3 का तो मल्टीप्लाई होना नहीं है, x का हुआ x की पावर 1 और 2 मल्टीप्लाई मेड होके 3x³, 3 एज इट इज रहेगा, पावर x की पावर 1 और x की पावर 2 दोनों मिलके ऐड हो गए। अब -3x का इसमें करोगे तो माइनस प्लस और 2 3 जा 6, तो 6x बना अपना ये रिजल्ट, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, फिर से वही साइन चेंज करो, ये कट गया, ओके। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है इनके बीच में, तो एज इट इज नोट कर लो नीचे 11x², ये x वाली टर्म माइनस की बनी है, अब तो माइनस का 6x और ऊपर से -1। ध्यान रखना जो भी साइन है उन सभी का आपको प्रॉपरली ध्यान रखना होगा, वरना ये सम आपका गलत हो जाता है। तो साइन का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ऊपर वाले साइन चेंज नहीं होते, वो एज इट इज रहते हैं, और नीचे वाले जो साइन है वो नीचे की जो कैलकुलेशन होने के बाद हम जब टर्म यहाँ लिखते हैं तो बाद में यहाँ पे जो साइन चेंज करते हैं वही उनके अब साइन बन जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे 11x² है, अभी भी पावर इक्वल चल रही है तो डिवाइड करेंगे, 11x² को x² से डिवाइड किया, खत्म, रिजल्ट क्या आया 11, +11 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करोगे तो ये 11x²
और 11 टू जा -22, नंबर को नंबर के नीचे लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये माइनस, ये प्लस, ये कट हो गया, ये माइनस का 6x और ये प्लस 22 और -1 गया तो प्लस 21। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है कितनी, वेरिएबल की 1। तो यहाँ की पावर इसकी पावर से क्या है, कम हो गई है, इसलिए ये क्या बन जाएगा आपका रिमाइंडर। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर को आप Rx की तरह लिख सकते हैं और कोशेंट को आप Qx की तरह लिख सकते हैं। जैसे हम पोलिनोमियल को Px लिखते हैं, रिमाइंडर को हम Rx और कोशेंट को हम Qx लिखते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपके डिवीजन हो गए। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से आप आगे पीछे वीडियो को करके देख लीजिएगा, आपका डिवीजन पक्का हो जाएगा। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और उसका असल में क्या यूज है, वो आपको जानना है। तो दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम को सीखने से पहले हमें एक एग्जाम्पल को समझना होगा। वो हमने अगर समझ लिया तो रिमाइंडर थ्योरम भी एक ही बार में हमें समझ में आ जाएगी। हम यहां देख रहे हैं कि हमने 10 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 5 जा 10 होता है, रिमाइंडर क्या आया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाता है, 10 बन जाता है और रिमाइंडर क्या आता है मेरा 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये 2 5 जा 10 बना। जब रिमाइंडर आपका 0 हो, कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, कुछ रिजल्ट आता है, रिमाइंडर 0 बन जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो 10 के जो फैक्टर हैं वो 2 और 5 है, ये एक दूसरे के नहीं है, 10 के फैक्टर कहलाते हैं। 2 और 5 जो है वो दोनों किसके फैक्टर हैं, वो दोनों हैं 10 के फैक्टर। ओके, तो ये होता है फैक्टर का मतलब कि अगर एक नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करूं, दूसरा नंबर आ जाए और मेरा रिमाइंडर 0 बन जाए, तो वो नंबर उसका क्या बनता है, फैक्टर बनता है। एक और एग्जांपल ले लो, ये 35 लिखा है, ये 7 है, 7 5 जा 35। 7 ने 35 को डिवाइड कर दिया पूरा पूरा, तो रिजल्ट क्या आया, रिमाइंडर में 0 आया, तो 7 35 का फैक्टर है। वैसे 5 भी 35 का फैक्टर है, क्योंकि 5 से डिवाइड करूंगा तो 7 आ जाएगा। तो कहने का मतलब दो नंबर फैक्टर कब होते हैं, जब उनसे किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उस नंबर के लिए नंबर क्या होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम भी आपको फैक्टर डिटरमाइन करना सिखाती है कि अगर किसी एक पोलिनोमियल ने दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड किया और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो पोलिनोमियल उसका फैक्टर कहलाता है। कहने का मतलब मान लीजिए कि अगर ये x + 1 जो है, ये x² - 1 को अगर डिवाइड लगाता है और डिवाइड लगाने से अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये इसका कहलाता है फैक्टर। क्या कहलाता है ये इसका फैक्टर। यही चीज डिटरमाइन करना सिखाती हमें रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम का कुछ तरीका है, वो तरीका सीख लीजिए कि ये इसे कैसे आसानी से बता देगा कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो बच्चों समझिए, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि एक पोलिनोमियल अगर दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड करता है तो हमें उसका रिमाइंडर निकालना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे आप, कि इस पोलिनोमियल का जीरोस निकाल लो। जीरोस निकालने के लिए इसे 0 के सामने रखते हैं, तो ये आ गया जीरोस। इस जीरोस को इसमें पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। जीरो। तो रिमाइंडर क्या आया बच्चों, यहां पे 0 आ गया। एक जीरोस का, एक पोलिनोमियल का जीरोस निकालो, वो दूसरे पोलिनोमियल में रख दो। अगर ऐसा रखने पर रिजल्ट 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है असल में कि जो डिवाइड करने वाला उसका जीरोस निकाल के हम इसमें रख देते तो हमें रिमाइंडर मिल जाता है। कि जब ये इसको अभी डिवाइड करने वाले तरीके से अगर आप इसे डिवाइड करके लगाओगे तो जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर इस तरीके से भी आ जाता है। रिमाइंडर थ्योरम बताती हमें कि जो डिवाइजर है उसका जीरोस निकाल लो और डिवाइडेंड में पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। अब यहां से एक निष्कर्ष और ये निकलता है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये इसका फिर फैक्टर कहलाने लगता है। तो चलिए बच्चों, हम 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस दिस एंड दैट। इन तीनों से अलग अलग आप डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा वो आपको बताना है। तो जो आपका मेन पॉलिनोमियल उसे हम px मान लेंगे, इसे लिख देना है आप लोगों को। और निकालने के बाद बच्चों क्या करेंगे, पहले वाले की बारी है तो इसका क्या निकाल लो, जीरोस निकाल लो। तो इसके सामने रखो आप 0, x = -1 आ गया, वो यहां पे पुट कर दो
तो ये आपका क्या बन गया, रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट आपका रिमाइंडर कहलाएगा -1 का क्यूब हो गया, 3 -1 का स्क्वायर हो गया, 3 -1 और +1, ये -1, ये आपका 3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 इंटू 3 +3, और ये आपका क्या आ जाएगा 3 इंटू -1 -3 और लास्ट में +1, 3 से 3 कैंसल, 1 से 1 कैंसल, रिजल्ट क्या आ गया आपका 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आपका जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है। अब 5 + 2x है, तो 5 + 2x रख के देख लो। तो 5 + 2x रखने के लिए क्या करेंगे आप लोग ये करेंगे कि यहां पे 5 + 2x का जीरोस निकाला, तो 0 रखा सामने, पहले वेरिएबल के साथ में कुछ नंबर है तो जो फ्री है बिल्कुल उसको उधर भेजो, +5 फ्री इधर से तो उसको भेजा तो -5 बना। अब 2 को भेज दिया डिवाइड में, तो रिजल्ट क्या बन गया -5/2। उस -5/2 को यहाँ लाके पुट कर दो, तो पुट कर रहे हैं हम लोग, देखो बिल्कुल ध्यान से, -5/2 का क्यूब हो गया, +3 -5/2 का स्क्वायर हो गया, +3 -5/2 हो गया, प्लस का 1 कर दिया, -5/2, तो माइनस का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस बन जाएगी, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, तो ये माइनस लिखा, और 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8 होता है। यहां माइनस माइनस प्लस बन जाएगा स्क्वायर में, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 इंटू 25/4, पीछे माइनस प्लस माइनस, 5 से 15/2 +1, सोल्व कर लो, फाइनली 125/8, यहाँ पे 75/4 आया, यहाँ पे -15/2 आया, प्लस का 1 ले लो, एलसीएम लोगे तो 8 4 2, और इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, इसका एलसीएम 8 आएगा, इससे डिवाइड लगाओ, 8 से 8 गया तो 1 आया, -125, 4 ने 8 को डिवाइड किया 2 आया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 150, 2 ने इसको डिवाइड किया तो 4 आया, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 60, 1 ने इसको डिवाइड किया 8 आया, 8 1 जा 8। तो चलो फाइनल आंसर लिख देते हैं बच्चों हम लोग, 150 में से 125 गए तो प्लस के 25, प्लस के 25 इसमें से चले गए तो माइनस के 35, माइनस के 35 में से 8 चले गए तो माइनस के 27, और अपॉन में 8, ये क्या बन गया, इसका आंसर हो गया। तो जब ये इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या आता है, -27/8 आता है। अब हमारा लास्ट बचा है x + पाई वाला, अधिकतर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसे भी रख के देख लेते हैं, चलिए फटाफट, तो जल्दी से रख लो इसे भी। तो हम क्या करने वाले हैं, x + पाई को 0 के सामने रख देंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे जीरोस मिलने वाला है, तो जीरोस क्या मिला, -पाई, उस -पाई को यहाँ लाके पुट कर दो, तो ये -पाई का क्यूब, ये 3 पाई का स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1, जो जितना टिपिकल दिखता है वो उतना ही आसान होता है। माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा, पाई का क्यूब करोगे तो पाई क्यूब, +3 है, और माइनस का स्क्वायर प्लस बन गया, पाई का पाई स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस -3 पाई प्लस 1, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, आंसर। इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर अपना पाई के फॉर्म में आ गया। चाहो तो 22/7 रख के कैलकुलेशन कर सकते हो, रिमाइंडर जो भी है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, आज के 2 आखिरी क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आपको इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पता करो रिमाइंडर जब ये उस फैक्टर से डिवाइड होता है। ठीक है, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जब उससे डिवाइड होता है, मतलब कि ये x³ - a² + 6a - 1 को x - a से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आता है। तो अपने को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं सेकंड वाले का। ठीक है, सेकंड वाले का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो हम ये करने वाले हैं कि जो हमारा डिवाइजर है उसका हम निकाल रहे हैं जीरोस, वो निकालने के बाद हम किस में पुट कर देंगे, px में। px मतलब जो हमारा डिवाइडेंड होने वाला है, तो उसके अंदर देखो पुट करो, देखते जरा जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। तो ये रख दिया यहाँ पे हमने, x जगह a रखा तो a का क्यूब बन गया, अब फिर से x जगह a रखा और इस पे स्क्वायर था तो ये a² बना, ये मल्टीप्लाई के लिए बीच में लगा दो डॉट, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। 6 और x जगह हमने a लगा दिया -a बना, ये a का a² मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई में 8 हो गई, a³ बन गया। अरे वाह, 6a में से a गया तो 5a बन गया, ये a³ से a³ खत्म, तो रिजल्ट क्या आया, 5a। तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, रिमाइंडर आया आपका 5a। अब लास्ट वाला क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या ये इसका फैक्टर है क्या, अगर ये इसका फैक्टर है पता करना है तो इसका जीरोस निकालो, जीरोस इसमें लाके पुट कर दो, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो चलो रख लो, 7 + 3x का आपने जीरोस निकाला, ये फ्री है अभी, इसको उधर भेजो, तो -7,
अब 3x, अब 3 को भेजो तो -7/3। ये वैल्यू कहाँ लाके पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दो, तो इसको px लिखो पहले और उसके बाद में लिखने के बाद वैल्यू पुट कर दो। चलो जल्दी से फटाफट x की वैल्यू -7/3 यहाँ पुट कर दो जल्दी से। -7/3 का क्यूब 7 -7/3। चलो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस बाहर लग जाएगी, माइनस का क्यूब करने पर माइनस ही आएगी। माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस। 7 का क्यूब 343 अपॉन में 3 का क्यूब 27, ये माइनस प्लस माइनस, 7 7 जा 49/3। तो आप यहाँ से 3 से कट कर लो तो 9 आ गया, ठीक है। तो -343 अपॉन 9 -49/3। आप यहां पे देख रहे हैं, आगे सोल्व करने की जरूरत हमें नहीं है। हम यहां पे देख रहे हैं कि दोनों ही नंबर नेगेटिव है और दोनों ही नंबर क्या है, डिफरेंट है। अगर दो नंबर सेम होते हैं, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होके 0 बन जाते हैं। अब यहां पे हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आने वाला है। तो इस क्वेश्चन में हम लिख देते हैं कि सिंस रिमाइंडर जो भी है वो 0 नहीं आएगा, इसलिए 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर नहीं होने वाला, ये 3x³ + 7x का। बात समझ में आ गई। यहां पे हमें स्पष्ट दिख रहा है कि रिजल्ट 0 नहीं आएगा, तो हमें आगे सोल्व क्यों करना है, हम यहीं से लिखेंगे ना कि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर को rx से लिखते हैं, अभी सिखाया था मैंने आपको, rx इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 नहीं होने वाला है, इसलिए 7 + 3x 3x³ + 7x का फैक्टर नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।